बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फिर मारने वाले हैं पलटी। हो सकता है आपको यह बात सुनने में थोड़ी अजीब लगे, लेकिन जिस तरह के हालात पिछले दिनों से बने हुए हैं, बिहार में जितना उथल पुथल है और खासकर नीतीश कुमार जो अब बीजेपी से लगातार दूरी बनाए हुए दिखाई दे रही हैं, बीजेपी के लिए उनके दरवाजे बंद होते दिखाई दे रहे हैं। उनको लेकर इस तरह के दावे लगने लगे हैं कि हाल ही में जेपी नड्डा पटना गए थे, लेकिन नीतीश के दरवाजे नड्डा के लिए नहीं खुले थे। ऐसा पहली बार देखा गया था कि बीजेपी का अध्यक्ष पटना पहुंचा हो और नीतीश कुमार एनडीए में हो और वह पटना में रहते हुए भी बीजेपी अध्यक्ष से मुलाकात ना करे। पटना में इस बात की चर्चा है कि नीतीश ने नड्डा को मुलाकात का समय नहीं दिया था। इस बीच नीतीश कुमार दिल्ली पहुंचे, 2 दिन रुके और दिल्ली से वापस पटना लौट गए। और अब खबर आ रही है कि दिल्ली में भी नीतीश कुमार ने बीजेपी नेताओं से मुलाकात नहीं की। बीजेपी से बढ़ती नीतीश कुमार की दूरी ने अब बिहार में सियासी पारा गरमा दिया है और इसी को लेकर आज हम इस एपिसोड में बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं सुमन। बिहार सीएम और बीजेपी के बीच तल की बढ़ती दिख रही है, या यूं कहें कि बढ़ चुकी है। खबरें आ रही हैं कि नीतीश कुमार पलटी मारने वाले हैं। कांग्रेस के नेता और महाराष्ट्र के पूर्व सीएम पृथ्वीराज चौहान ने तो यहां तक दावा कर दिया है कि नीतीश कुमार महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव तक का इंतजार कर रही हैं। महाराष्ट्र में जैसे ही बीजेपी की हार होती है, वैसे ही एनडीए की कई सरकारें चली जाएंगी। बिहार से लेकर दिल्ली तक बड़ा बदलाव दिखाई देगा। नीतीश कुमार एनडीए को छोड़कर इंडिया गठबंधन में आ जाएंगे। पृथ्वीराज चौहान ने जो कहा कि वह अब दिखाई भी देने लगा है। नीतीश कुमार की बीजेपी से दूरियां दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी हैं। अब तो वह बीजेपी के बड़े नेताओं से भी नहीं मिल रहे, छोटे नेताओं को तो छोड़ ही दीजिए। मतलब पहले उन्होंने मंत्रियों को बुलाना बंद किया मीटिंग में, और अब उसके बाद उन्होंने बड़े नेताओं से भी मिलना बंद कर दिया। यहां तक कि बीजेपी अध्यक्ष तक से मुलाकात नहीं की। यानी हाल ही में जो राजनीतिक घटनाक्रम दिखाई दे रहा है, वह साफ संकेत दे रहा है कि नीतीश कुमार के मन में कुछ बड़ा ही चल रहा है। जैसा 2022 में दिखाई दे रहा था, वैसा ही कुछ अब 2024 में भी दिखने लगा है। 2022 में नीतीश कुमार बीजेपी नेताओं के बुलावे पर भी दिल्ली नहीं जा रहे थे और कुछ दिनों बाद ही उन्होंने पाला बदल लिया था, एनडीए छोड़ दिया था। हालांकि वो बात अब अलग है कि 2024 की शुरुआत में वह फिर एनडीए में लौट आए, लेकिन एक बार फिर नीतीश कुमार की बीजेपी नेताओं से दूरी दिखाई देने लगी। 28 सितंबर को जब बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा पटना पहुंचे, तो खबरें चलने लगी थी कि नड्डा पटना पहुंचे हैं तो नीतीश से जरूर मुलाकात करेंगे। नीतीश कुमार से उनकी मुलाकात तय भी बताई जा रही थी। मीडिया का जमावड़ा सीएम आवास पर जुटा हुआ था, लेकिन नड्डा सीएम से मिलने नहीं पहुंचे। वहीं इससे पहले जब 6 सितंबर को नड्डा पटना आए थे, तो सबसे पहले वह नीतीश से ही मिलने गए थे। लेकिन नड्डा के वापस लौटने के बाद से बिहार की राजनीति में कुछ बड़ा बदल गया। बीजेपी और जेडीयू के बीच दूरियां बढ़ती साफ साफ दिखाई देने लगी हैं और इसी के चलते 28 सितंबर को बीजेपी अध्यक्ष एक बार फिर पटना पहुंचे, तो नीतीश कुमार ने इस बार अपने दरवाजे उनके लिए खोले ही नहीं। लेकिन अब संकेत मिल रहे हैं कि नीतीश कुमार बीजेपी के लिए अपने दरवाजे हमेशा के लिए बंद करते दिखाई दे रहे हैं। नीतीश कुमार 2 दिन दिल्ली में रहे। बीजेपी के हवाले से दावे किए जा रहे थे कि जेडीयू के साथ उनका गठबंधन मजबूत है। नीतीश कुमार दिल्ली आए हैं, यहाँ उनकी पीएम मोदी और अमित शाह के साथ मुलाकात तय है। लेकिन नीतीश 2 दिन दिल्ली रुककर पटना लौट चुके हैं। दिल्ली में उन्होंने बीजेपी के किसी भी बड़े नेता से मुलाकात नहीं की है। दिल्ली में सीएम नीतीश कुमार ने केंद्रीय मंत्री ललन सिंह और जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा से मुलाकात की। बीजेपी के किसी बड़े नेता या मंत्री से नीतीश की मुलाकात नहीं हो पाई। अब चर्चा है कि नीतीश कुमार ने पीएम मोदी से मिलने का वक्त मांगा था, लेकिन उन्हें यह वक्त मिला ही नहीं। नीतीश को पीएम ने वक्त क्यों नहीं दिया, अब इसे लेकर सवाल उठ रही हैं। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार ने अपनी मांग की सूची पहले से ही बीजेपी नेताओं के जरिए पीएम मोदी तक पहुंचा दी थी और अब इसमें 2 मांगे महत्वपूर्ण मांगी जा रही हैं। पहली, बिहार को आर्थिक पैकेज और दूसरा, विधानसभा भंग करने की पीएम मोदी की मंजूरी। नीतीश कुमार चाहते हैं कि बिहार में तुरंत चुनाव करा लिए जाएं, जिससे लोकसभा चुनाव के बाद कम से कम बिहार में एनडीए के पक्ष में जो थोड़ा बहुत माहौल बना है उसे भूल लिया जाए, क्योंकि जैसे जैसे वक्त निकला जा रहा है, नीतीश सरकार मुश्किल में फंसती जा रही है। जनता में सरकार को लेकर नाराजगी बढ़ रही है और इसलिए नीतीश महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव के साथ ही बिहार में विधानसभा चुनाव कराने की तैयारी कर रहे थे। बीजेपी हाईकमान ने अब तक विधानसभा भंग करने की मंजूरी नहीं दी है।
वैसे ये भी कहा जा रहा है कि नीतीश अब ज्यादा समय इंतजार नहीं करेंगे। बीजेपी हाईकमान ने अब तक विधानसभा भंग करने की मंजूरी नहीं दी है। वैसे ये भी कहा जा रहा है कि नीतीश अब ज्यादा समय इंतजार नहीं करेंगे। महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा के नतीजे घोषित होते ही वह बिहार विधानसभा भी भंग कर देंगे, चाहे इसके लिए बीजेपी हाईकमान मंजूरी दे या ना दे। यानी बिहार विधानसभा का चुनाव दिल्ली विधानसभा के लिए फरवरी में होना अब तय माना जा रहा है। लेकिन एक सवाल अब भी बना हुआ है कि अगर बीजेपी ने नीतीश कुमार का साथ नहीं दिया तो जेडीयू का क्या होगा। वैसे तेजस्वी यादव और प्रशांत किशोर ये दोनों ही दावा कर रहे हैं कि जेडीयू अब खत्म होने वाला है। तेजस्वी यादव ने तो बहुत पहले ही इस तरह का दावा कर दिया था, कहा था कि जल्द ही जेडीयू का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, नीतीश कुमार सीएम नहीं रहेंगे। राजनीति में नीतीश कुमार अपनी पारी खेल चुके हैं और अब उनके हाथ से बिहार की कमान छूट रही है, जिसका एहसास आरजेडी और बीजेपी दोनों के अंदर दिखाई भी दे रहा है। इसी के चलते बीजेपी और जेडीयू के बीच दूरियां बढ़ती दिख रही है, तो दूसरी तरफ जेडीयू का दावा है कि नीतीश कुमार अभी तक चूके नहीं हैं। इसी के चलते बीजेपी और जेडीयू के बीच दूरियां बढ़ती दिख रही हैं, तो दूसरी तरफ जेडीयू का दावा है कि नीतीश कुमार अभी तक चूके नहीं हैं और सरकार में कोई आए बिना नीतीश के बिहार में कोई सरकार बनने वाली है ही नहीं। अभी शुरुआत हाल ही जो बिहार में देख रही है, इसमें साफ है कि नीतीश कुमार जल्द ही एनडीए छोड़ सकते हैं। बिहार में बीजेपी इसी साल सत्ता से बाहर हो जाएगी और इसका असर दिल्ली तक दिखाई देगा, क्योंकि मोदी सरकार भी अल्पमत में है। नीतीश और चंद्रबाबू नायडू के समर्थन पर यह सरकार टिकी हुई है। अगर यह सरकार से समर्थन वापस ले लेते हैं तो मोदी सरकार बहुमत खो देगी और दावे हो रहे हैं कि 26 नवंबर से पहले दिल्ली में बड़ा उलटफेर होने वाला है। बीजेपी के दो बड़े सहयोगी जेडीयू और टीडीपी उसका साथ छोड़ सकते हैं। नीतीश कुमार की तरफ से तो संकेत भी मिलने लगे हैं कि जिस तरह से उन्होंने बीजेपी के नेताओं से दूरी बनाना शुरू किया है, उसने बीजेपी कैंप में अलार्म बजा दिया है। यानी साफ है कि जिस तरह से नीतीश कुमार धीरे धीरे दूरी बना रहे हैं और नीतीश कुमार इस बार यह कोशिश कर रहे हैं कि उन पर पलटी मारने का आरोप ना लगे, इसके लिए उन्होंने अपनी मांगों की लंबी चौड़ी सूची भेज भी दी है और वो जानते हैं कि बीजेपी सरकार की तरफ से या मोदी सरकार की तरफ से, एनडीए सरकार की तरफ से इस पर मंजूरी नहीं मिलेगी और अब मंजूरी नहीं मिलेगी तो नीतीश के पास एक अच्छा बहाना होगा एनडीए से दूरी बनाने का। इसलिए नीतीश अब धीरे धीरे अपने काम पर लग गए हैं, रणनीति बना ली है और अब वो समय दूर नहीं जब कभी भी ऐलान हो सकता है कि नीतीश एक बार फिर एनडीए का साथ छोड़ चुके हैं। वहीं बिहार में हर किसी की जुबान पर सिर्फ एक ही बात है कि बिहार में चुनाव की तैयारियां चल रही हैं, जबकि अगर तरीके से देखा जाए तो बिहार में अभी चुनाव होने में पूरे 1 साल का समय है। लेकिन जिस तरह से चाहे वो जेडीयू हो, चाहे वो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी हो, चाहे वो प्रशांत किशोर की पार्टी हो, चाहे वो आरजेडी हो या फिर चाहे वो बीजेपी की क्यों ना हो, सभी दल चुनाव की तैयारियों में जिस तरह से लगे हुए हैं उसे देखकर तो ये माना जा रहा है कि बिहार में जल्द ही चुनाव हो सकते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल है कि अगर बिहार में जल्द चुनाव होंगे तो नीतीश किसके साथ होंगे? वो बीजेपी के साथ ही रहेंगे या आरजेडी से हाथ मिला लेंगे? ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि इस वक्त नीतीश पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। नीतीश जिस तरह से बीजेपी नेताओं से, बीजेपी मंत्रियों से, यहाँ तक कि बीजेपी अध्यक्ष से जो दूरी बना रहे हैं, उसने यह सवाल खड़ा कर दिया है कि नीतीश के मन में आखिर क्या चल रहा है। तो इसी सवाल के साथ चाहेंगे आपसे विदा। एपिसोड पर क्या है आपकी राय, कमेंट करके जरूर बताइएगा।